अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो हम पढ़ रहे थे ए सेलुलर लाइफ चैप्टर और उसमें हम पढ़ रहे थे वायरस। तो आज हमने टॉपिक पढ़ने हैं छोटे छोटे लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे मिले थे 2 रीजनिंग क्वेश्चन जो आपका जानना ज़रूरी था। सबसे पहला ये पूछ सकते हैं वो पेपर में कि HIV के वायरस का नाम HIV क्यों रखा, वाई HIV इज़ नेम्ड सो, यानी कि इसका नाम ये क्यों रखा, क्या रख दिया इसका नाम। इसकी फुल फॉर्म क्या है, अब तक तो आपको पता ही होगी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। सही हो गया। तो HIV के वायरस के नाम में ह्यूमन आ रहा है, इम्यूनो आ रहा है, डेफिशिएंसी आ रहा है और वायरस आ रहा है। जाहिर है वायरस तो है, समझ आती है, ह्यूमन भी है, समझ में आती है कि ह्यूमन को जाके अफेक्ट कर रहा है। इम्यूनो डेफिशिएंसी इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को जाके अफेक्ट करता है। समझ आई बात। बिकॉज आप इसका पूरा बना के ऐसे लिखेंगे, बिकॉज ये डिस्ट्रॉय करता है हमारे इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट को। जो कौन सा कंपोनेंट है हमने पढ़ा था ना, टी लिम्फोसाइट है, टी सेल है वो, ठीक है। तो टी सेल को जा कर के अफेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस रखा। और टी सेल की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिसमें से ये स्पेशली HIV किसको जाके अफेक्ट कर रहा है, हेल्पर टी सेल को। साइटोटॉक्सिक टी सेल होते हैं और पता नहीं, ठीक है। तो आपने याद रखना है ये 2 बातें कि इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जाकर हमारे टी सिम्फोसाइट्स को अफेक्ट कर रहा है। फिर दूसरा वो ये पूछ सकते हैं कि HIV सिर्फ टी सेल्स को ही क्यों जाकर टारगेट करता है। तो बच्चों अकल वाली बात है, मैंने बताया था कि ये टी सेल है, टी सेल के ऊपर लगे हुए होते हैं कुछ रिसेप्टर्स। वो रिसेप्टर्स ख़ास अपनाइयत रखते हैं किसके लिए, HIV के ऊपर जो स्पाइक्स हैं। तो क्योंकि टी सेल के सरफेस पर यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं HIV को, ठीक है। HIV के ऊपर जो स्पाइक्स लगी हुई होती हैं उनको, इसलिए जा करके इस पर अफेक्ट ढूंढते हैं, इसको बॉडी में HIV के वायरस टी सेल को ढूंढते हैं और जुड़कर इसको नुकसान पहुंचाते हैं और इसकी मदद से और सेल अपने बनाकर बाहर निकल के दूसरी जगहों को अफेक्ट करते हैं। समझ में आई इतनी बात। अब हम पढ़ लेते हैं। अब हमारे पास HIV की बात ख़त्म करते हैं। ये एक वायरस था और कितना बड़ा वायरस था वो सब हमने इसकी लाइफ साइकिल पढ़ी, इसकी स्पेसिफिसिटी पढ़ी और सारी चीज़ें पढ़ी। अब हम पढ़ने लगे हैं एड्स के बारे में, ठीक है। तो एड्स क्या होता है, एड्स इज़ द डिजीज़ इज़ द सिंड्रोम दैट इज़ कॉज्ड बाय HIV, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया था HIV तो वायरस है ना, लेकिन जो एड्स है ना वो डिज़ीज़ है जो HIV कॉज कर रहा है। तो यहाँ आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं सिम्टम्स कि हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ना करे किसी को एड्स हो गया। इसके 3 से 4 स्टेजेस होते हैं, 3 आप कह सकते हो। फर्स्ट स्टेज जो होता है, सबसे शुरू में आपको सिम्टम्स देखेंगे, फ्लू, बुखार, हेडेक, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फ्लू, हेडेक ये ज़्यादा आने लग जाएगा, राइट। सेकेंड स्टेज क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में वायरस जो है 1 साल गुजार सकता है किसी सिम्टम के बगैर। यानी पहले क्या हुआ, पहले बुखार आया, सर दर्द आया, ठीक है, और उसके 1 साल तक ये दोबारा नहीं आएगा। सही है, बिल्कुल 1 साल तक विदाउट कोई सिम्टम दिखाए रहेगा आपकी बॉडी में। उसके बाद अचानक से इम्यून सिस्टम वीक होने लग जाएगा। समझ आइए 2 स्टेज, इम्यून सिस्टम वीक होने लग जाएगा। और जैसे ये इन्फेक्शंस होते हैं ना, TB, ट्यूबरकुलोसिस, नमूनिया, कैंसर, और ये सारे इन्फेक्शंस होने लग जाएंगे सेकेंड स्टेज में, TB, नमूनिया और कैंसर, क्योंकि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम तो वीक हो गया है। अब कोई बैक्टीरिया आए, कोई कैंसर कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस कैंसर का आए, कुछ भी आए, तो ये डिफेंस तो नहीं कर सकता, अपने आप को बचा तो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो गया। तो इसलिए इन्फेक्शन ज़्यादा होने लग जाएंगे। और एक कैंसर का नाम है कपोसी सार्कोमा। इसको नेट पे निकाल करके तो एक बार डायग्राम इसकी इमेज देख लेना, ठीक है। कैपोसी सार्कोमा एक कैंसर है जो आपके पास एड्स वाले सेकेंड स्टेज में होता है। अब आया है फाइनल स्टेज, जो कि थर्ड स्टेज है या फाइनल स्टेज में। इसमें वेट लॉस होगा, नाइट स्वेट्स होंगे, नाइट स्वेट्स मतलब रात के, ऑब्वियसली रात में स्वेटिंग होगी ज़्यादा। फिर डायरिया होगा, बहुत खौफनाक डायरिया। डिमेंशिया इज़ द लॉस ऑफ मेमोरी। अगर नहीं पता तो अब पता चल गया कि लॉस ऑफ मेमोरी को क्या कहते हैं, डिमेंशिया। लॉस ऑफ मेमोरी होगी और अचानक नहीं मतलब ग्रेजुअली पेशेंट की डेथ हो जाएगी। समझ आ गई बात। कौन कौन से सिम्टम्स हमने पढ़े, पहले फ्लू और हेडेक आएगा फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज में कोई 1 साल तक कोई सिम्टम ज़रूरी नहीं है कि आए, उसके बाद इम्यून सिस्टम वीक होने लगेगा और TB, नमूनिया और ये कैंसर वगैरह होगा। फाइनल स्टेज में वेट लॉस होगा, नाइट स्वेट्स होंगे, डायरिया, डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या,
लॉस ऑफ मेमोरी और फाइनली डेथ हो जाएगी पेशेंट की। अब हमें पता चल गए सिम्टम। अब हमने क्या करना है, टेस्ट के वायरस की ट्रीटमेंट के वायरस को पता करने के लिए कि हमारी बॉडी में ये वाला वायरस है, तो हमने कौन कौन से टेस्ट करने हैं। ठीक है, टेस्ट HIV के टेस्ट कैसे कर सकते हैं, हम ब्लड की मदद से कर सकते हैं और सलाइवा की मदद से कर सकते हैं, खून की और थूक की मदद से कर सकते हैं, राइट। और एंटीबॉडी टेस्ट भी किया जा सकता है और NAT टेस्ट भी किया जा सकता है। NAT टेस्ट की फुल फॉर्म है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। ठीक है, तो अभी एंटीबॉडी टेस्ट और न्यूक्लिक एसिड टेस्ट के नाम याद कर लो, आपने आगे जाकर इसको डिटेल में पढ़ लेना है। ठीक है, ब्लड और सलाइवा से कर सकते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट भी कर सकते हैं और न्यूक्लिक एसिड टेस्ट भी कर सकते हैं वायरस का पता लगाने के लिए कि हमारी बॉडी में खुदा न खास्ता है तो नहीं। उसके बाद अब फर्ज करो है पॉजिटिव टेस्ट आ गया, तो अब हमने देखना है कि ट्रीटमेंट, हमने एड्स वायरस की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसकी ट्रीटमेंट तो की जा सकती है, लेकिन इस वायरस का कोई क्योर मौजूद नहीं है, कोई इसका हल इलाज अभी तक साइंस को मिला नहीं है, राइट। तो इसकी ट्रीटमेंट हमने कैसे करनी है, फिर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देते हैं। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी हमने पढ़ा था कि HIV रीट्रोवायरस होता है, तो अगर हम एंटी रीट्रोवायरल थेरेपी देंगे, इसमें बहुत सारी मेडिसिन और सब कुछ वगैरह होता है, जब देंगे तो एड्स के सिम्टम्स थोड़े कम होने लग जाएंगे। ठीक है, इन्फेक्शन ज़रा कम से होंगे। ठीक है, ड्रग्स को हम यूज़ कर सकते हैं वायरल के जो एंजाइम है उनकी एक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए, लेकिन फिर वही बात आ गई कि कोई क्योर नहीं है इसका फाइनल डिजीज़। हाँ, जो ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं आप उनके नाम रट लो। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का। रुकोबिया, डेस्कोवी एंड टूवेडा। ठीक है, रुकोबिया, डेस्कोवी एंड टूवेडा नाम मुश्किल होंगे मे बी, लेकिन आप इनको 2-3 बार लिखोगे तो यू विल मेमोराइज इट, राइट। तो ये 3 ट्रीटमेंट की मेन बातें हैं। कोई क्योर, कोई इलाज तो इसका है नहीं, लेकिन आप थेरेपी दे सकते हो ताकि सिम्टम्स वगैरह कंट्रोल हो जाए। ड्रग्स जो देने हैं, रुकोबिया और डेस्कोविया टूवेडा वगैरह, इनके नाम याद कर लो। समझ में आ गई। अब क्या पढ़ेंगे हम, स्प्रेड कैसे होता है। तो बच्चों, वायरस, ये वाला वायरस स्प्रेड कर सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या है, किसी की बॉडी में ब्लड एंटर करवाना। जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं और वो डोनेटेड ब्लड किसी को लगता है, किसी ब्लड नीडी पर्सन को, तो वहाँ से ये वायरस फैल सकता है। और एक्सपोज्ड वूंड से, फर्स्ट करो किसी को HIV एड्स है और उसके कोई ज़ख़म है जो एक्सपोज हुआ हुआ है, तो उससे हमें जो है ये वायरस खुदा न ख्वास्ता स्प्रेड हो सकता है। उसके अलावा मदर से चाइल्ड में आ सकता है और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से आ सकता है। और अगर हम लोग अपनी नीडल्स शेयर कर लें, ठीक है, अगर किसी खुदा न ख्वास्ता HIV वाले पर्सन से, एड्स वाले पर्सन से नीडल्स शेयर हो जाएं, जिसमें आपके पास, जब आप नाई के पास जाते हैं तो आपकी जो ब्लेड होता है वो शेयर कर लें, या कुछ भी ऐसी नीडल वगैरह शेयर करके अपनी बॉडी में प्रे कर दें, जैसे इंट्रावेनस ड्रग यूज़र्स करते हैं जो ड्रग्स लेते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनसे स्प्रेड हो सकता है। और यकीन कीजिए ये बहुत खौफनाक है, आपने अपने आप को हर इस चीज़ से बचाना है जो आपको एड्स कर सकती है। और आपने ना सिर्फ अपने आप को बचाना है, अपनी पूरी फैमिली को बचाना है, और किसको, पूरी सोसाइटी को। ऑब्वियसली कैसे कंट्रोल करना है इसको, सबसे पहले तो आपने प्रिकॉशंस लेनी है। क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है कि आपने क्या कर सकते हैं, आपने सफाई रखनी है अपने पास, सही है, ड्रग्स नहीं लेने हैं आपने। और इस अगर तो जो है खुदा न ख्वास्ता ये वायरस हो जाता है तो वैक्सीनेशंस लेनी है ताकि इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, और नहीं भी होता है तब भी आप वैक्सीनेशन टाइम पर लेंगे, राइट। उसके अलावा आपने किसी के साथ भी अपनी नीडल्स शेयर नहीं करनी। जब आप नाई के पास जाते हैं लड़के, तो भी ख्याल रखना है। तो ये छोटी छोटी बात है जिससे आप अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। ऐसी किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना जो आपको या किसी को भी एड्स तक का नुकसान पहुंचा सकता है। आई होप यू गाइज लाइक इट। इसके बारे में आप लोग और डिटेल में अपनी बुक से रीडिंग ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।